आपका जैसे भी हमने कल मैकेनिक्स लैब का वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें हम लोगों ने एक सिंपली सपोर्टेड बीम के प्रैक्टिकल के बारे में समझा था और वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो साम्यावस्था के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो आज हम लोग साम्यावस्था के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम इस बात को समझेंगे कि साम्यावस्था क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या फंडामेंटल है या उसकी क्या परिभाषा है। जब किसी पिंड पर लगने वाले सभी बाह्य बलों और सभी बाह्य बलों के घूर्णनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तब उसे जो है साम्यावस्था में कहा जाता है। मैं दोहरा रहा हूं, जब किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का और उन पर लगने वाले सभी बल आघूर्णनों का बीजगणितीय योग एक साथ शून्य हो, तब उसे हम कहते हैं कि वो पिंड साम्यावस्था में होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यही बात कि सिग्मा एफ बराबर 0, मतलब सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, एलिब्रेट किया है, बड़ा किया है, सिग्मा fx बराबर 0, यानी कि x दिशा में लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0। सिग्मा fy बराबर 0, यानी कि y दिशा में लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0। सिग्मा fz बराबर 0, मतलब z दिशा में लगने वाले सभी बलों के बीजगणितीय योग जो है वो 0 है। जब ये तीनों चीजें एक साथ सही होंगी तब मैं कहूंगा सिग्मा f बराबर 0, यानी कि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 है। इसी तरह से सिग्मा m बराबर 0 का मतलब हुआ x y तल पर लगने वाले बलाघूर्ण का योग बीजगणितीय योग 0 होगा। एफ वाई जेड तल पर लगने वाले बल आघूर्ण का बीजगणितीय योग 0 होगा और जेड एक्स तल पर लगने वाले सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होगा। तब हम कहेंगे कि इसका मतलब हुआ कि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बल आघूर्णों का भी बीजगणितीय योग 0 है। और जब ये दोनों चीजें एक साथ होंगी, मतलब सिग्मा एफ बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0, तब कहा जाएगा कि पिंड जो है साम्यावस्था में। ये जो ऊपर हमने बात कही है ये 3 डायमेंशनल के लिए है। अगर हम 2 डायमेंशनल के लिए बात करें, जैसे कोई बीम जो है अगर आपके बोर्ड पे बना दी जाती है, जैसे मान लीजिए क्या है, ऐसे करके एक ये बीम है, एक ये फोर्स लगा दूं यहां पर रेजिस्टेंस लिख दूं, तो अब ये 2 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर जो है वो बीम बोर्ड के तल पे आ सकता है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जहां जहां पे जेड आया है उसको मैं हटा दूंगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सिग्मा एफ बराबर 0 में जेड नहीं आया है, लिखा हुआ है। सिग्मा एफ वाई बराबर 0 लिखा हुआ है। सिग्मा एफ जेड बराबर 0 हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इसमें जेड डायमेंशन नहीं है। इसी तरीके से सिग्मा एम एक्स वाई में जेड नहीं आया है, लिखा हुआ है। सिग्मा वाई जेड में जेड आया है, उसको हटा दिया गया है। सिग्मा जेड एक्स में भी जेड आया है, उसको हटा दिया गया है। तो हमारी 2 डायमेंशनल इक्वेशन बनी है, वो बनी है सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और सिग्मा एफ वाई बराबर 0। इसका कंबाइंड मतलब हुआ 2 डायमेंशनल के लिए सिग्मा एफ बराबर 0। इसी तरीके से सिग्मा एम एक्स वाई या सिग्मा एम बराबर 0, जब ये दोनों ही बातें सिग्मा एफ बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0 एक साथ सही होंगी, तो ये कहा जाएगा कि ये जो बीम है या जो 2 डायमेंशनल सेटअप है वो साम्यावस्था में। फिर से एक बार वही बात कि जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उन्हें अगर कोई दिक्कत आए तो हमसे केबिन में आके पूछ सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ पे खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग जो है कुछ और अच्छा टॉपिक, साइड फ्रैक्शन या कुछ और बातें करेंगे। तो तब तक के लिए जो है अपनी बारी